हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 5 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, करंट अफेयर्स में मैप एंड जनरल स्टडीज़ हम लोग 200 से 300 अलग से फैक्ट्स रिवीजन करते हैं। तो तैयार रहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी लोग हैं अभी लाइव, वो जान लें कि अब से 1 से 7 तारीख तक मतलब वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज आएगी। बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, और 7 दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको मैं एक जगह कंपाइल करके रखूँगा और उनकी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर अगले सीरीज़ में हो सकता है कि मंथली भी आए, जैसे मैंने 1 और 15 दिन का लाता था, मैं 1 से 15 उस तरीके के 1 से 7 दिन का लाऊँगा, और उस तरीके से फिर 7 से 14 या 8 से 15 इस तरीके का आएगा 31 तारीख तक 4 खंडों में, जिससे रिवीजन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉपर कौन सा रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टॉपर, तो ये मैंने कल ही बताया था कि इसमें टॉप किया है किसने? स्विट्ज़रलैंड ने। और 2 नंबर पे कौन है? स्वीडन। और तीसरे नंबर पे कौन है बताइए? तो तीसरे नंबर पे है अमेरिका। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये। जो भी आपके यहाँ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उसमें जो भी नई चीज़ें, नई आइडियाज़ ऐड होती हैं, उसके बारे में ये रैंकिंग प्रदान करता है। मतलब आपके देश में इनोवेशन को कितनी जगह दी जाती है, इसके बारे में ये रैंकिंग कहता है। तो कल मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था और डिटेल में आपको मैप भी दिखाया था, बट कल के जो करंट अफेयर्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आई बटन दबा के देख लीजिए। तो सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बताऊंगा वो ये है, यूरोप से रिलेटेड ढेर सारे फैक्ट्स। सबसे ज़रूरी चीज़, यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन, उसका नाम क्या है? तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बर्स। अब ये एल्बर्स माउंटेन है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो एल्बर्स माउंटेन ये है यूरोप में। और सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर बताएं हम, तो ये है यूरोप में तबागू हम्बाच। ये नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया में है तबाकू हम्बाच, ये थोड़ा नाम अजीब है, ठीक है। अब आते हैं यूरोप की कुछ कुछ चीज़ें, जैसे एक नदी है डेन्यूब रिवर, अपने मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ के रिवर्स के बारे में सवाल आते हैं। जैसे सबसे बिजिएस्ट वाटरवे, सबसे ज़्यादा व्यस्त यहाँ का रिवर सिस्टम कौन सा है? तो वो है, बताइए कौन सा है? राइन रिवर, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये है ब्लैक सी, ठीक है, और इसके इधर है कैस्पियन सी। जो भी नदी का रिवर डी से है, जैसे नाइपर, डेनिस्टर, डॉन या डेन्यूब, ये सब की नदियों का नाम डी से है, किसी में डी साइलेंट है, किसी में नहीं है। ये सब की सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ब्लैक सी में गिरती हैं, ठीक है। इसका सबसे बिजिएस्ट वाटरवे है राइन रिवर, जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फ्रांस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। ये रहा फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और करेंसी यहाँ के मैक्सिमम देशों की है यूरो, ठीक है। अब इटली की गंगा किसे कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को, ठीक है। अब यहाँ आल्प्स पर्वत श्रेणी है। आल्प्स जैसे हमारे इंडिया में हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो ग्रेट हिमालय है, उसी तरीके से यहाँ पे आल्प्स माउंटेन है। तो आल्प्स माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है? तो ये है माउंट ब्लैंक। और मैंने बताया था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप ये कौन सा है? तो मैंने पहले ही बताया था माउंट एल्बर्स। तो इतनी अगर चीज़ें आपको याद है ट्रिक के माध्यम से, तो आपका यूरोप से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेली मैं अलग अलग तरीके से फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट ये लॉन्च किया है आर.के. सिंह ने, ठीक है, आर.के. सिंह ने। अगला है, हाल ही में किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है? तो ये वहाँ की महिला टेनिस स्टार हैं, उनका नाम है किम क्लिस्टर्स, बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूरोप से, आपको मैं यूरोप का मैप यहाँ दिखाता हूँ।
ये छोटा सा जो देश है आपको यहाँ पे दिख रहा है बेल्जियम, ये है, इसकी राजधानी है बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? ब्रुसेल्स। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। तो ये आपको मैंने कल ही दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने हाल ही में बहुत सारे ऐप, बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया है, तो आपको ये देखना चाहिए, याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया गया है। ठीक है। दूसरा है गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला है सबको रोजगार मिलेगा अभियान। ये कहाँ शुरू हुआ है? ये भी हुआ है मध्य प्रदेश में। जीवन शक्ति योजना और चरण पादुका स्कीम। जीवन शक्ति योजना और चरण पादुका स्कीम, दो चीज़ें जो हैं ये शुरू हुई हैं मध्य प्रदेश में। टॉप पेरेंट ऐप, क्या नाम है इसका? टॉप पेरेंट ऐप। ठीक है, ये भी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। रोको टोको कैंपेन, ये कहाँ शुरू हुआ है? रोको टोको कैंपेन मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना, ये बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया, संकल्प योजना। ठीक है। अगला है सबसे खराब शिशु मृत्यु दर। ये कहाँ है? सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है। प्रवासी श्रम आयोग, प्रवासी श्रम आयोग सबसे पहले बनाया था किसने? मध्य प्रदेश ने। किल कोरोना ऐप सिस्टम किसने विकसित किया था? तो ये भी मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे टूरिज्म को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंतज़ार आपका सर्विस शुरू किया गया, इंतज़ार आपका सिस्टम लॉन्च किया गया। तो इतनी चीज़ें अगर मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ढेर सारे करंट अफेयर्स रिवीजन कराता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मैप और जीएस रिलेटेड स्टडी के लिए ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखें। PDF आप अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर वहाँ से डाउनलोड करें। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चौथी बार CM बने हैं, और यहाँ के गवर्नर का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोजताल यहाँ का एक फेमस झील है। भोपाल को झीलों की राजधानी भी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? झील मतलब झरना, तो ये जो गया गरसोप्पा झरना है, जो कि शरावती रिवर पे है। और भारत का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लेक है चिल्का लेक, लेकिन ये खारे पानी की झील है। तो अगर सबसे बड़ा खारे पानी की झील होगी तो चिल्का लेक होगी। अगर सबसे बड़ा खारे और मीठे पानी दोनों में पूछा जाए तो मोस्ट लार्जेस्ट जो होगा वो है चिल्का लेक, लेकिन सबसे बड़ा मीठे पानी की झील तो वो होगा वूलर लेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये सब जो हैं इसकी बाउंड्री लगती है किससे? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जितने भी यहाँ के नेशनल पार्क हैं, कल मैंने पूछा था, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया था, तो प्लीज़ जिनको नोट करना है नोट कर लें। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नेशनल पार्क जो हैं वो कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नेशनल पार्क इतने हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, तो कुछ नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व दूसरे से बाउंड्री भी शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश के बगल में है, ये महाराष्ट्र, अजंता एलोरा की गुफा आपको पता ही होगा। कन्हेरी केव्स कहाँ है? कन्हेरी केव्स, तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया है, आपसे पूछता हूँ, जो लोग को भी पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन
CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो ये एयरपोर्ट कौन सा है? हैदराबाद एयरपोर्ट। तो हैदराबाद एयरपोर्ट की बात यहाँ हो गई है। तो मैं आपको भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे वो नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सबको मैं अभी रिवीजन कराऊंगा। तो सबसे पहले हैदराबाद एयरपोर्ट की बात हुई है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? ये किसके नाम पे रखा गया है? तो बहुत लोगों को पता भी होगा। तो ये है राजीव गांधी एयरपोर्ट, इनका मतलब हैदराबाद एयरपोर्ट का दूसरा नाम है। उसी तरीके से कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की 2 एयरपोर्ट हैं, उनका नाम जरूर जानते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है चौधरी चरण सिंह, लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है वाराणसी में, वाराणसी में है। ठीक है। नेक्स्ट है बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है। काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, ये भी है कर्नाटका में। बेंगलुरु एयरपोर्ट तो है ही। कोझिकोड, कोची और तिरुवनंतपुरम। ठीक है। और एक चौथा, 4 एयरपोर्ट जो हैं वो कहाँ हैं? 4 एयरपोर्ट हैं कहाँ पे बताइए? तो ये केरल में। भारत में केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और यहीं का एक एयरपोर्ट है कोची, जो पूर्ण रूप से सोलर पावर से डेवलप हो गया है। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी एयरपोर्ट सर्विस शुरू हो गई है। और भारत का रिसेंट का स्टेट जहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई है वो है उत्तराखंड। ठीक है। तो ये भी आपको करंट अफेयर्स के रूप में याद रखना है। ठीक है। हेलीकॉप्टर या हवाई सर्विस की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स ने, ये आपको पता भी होगा, 1900 के दशक की बात है। और कुछ एयरपोर्ट की अगर बात करें तो लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो ये है पटना में, मतलब बिहार में। बिहार में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पटना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। गुजरात में बात करें तो अहमदाबाद में है। मुंबई में बात करें तो पुणे में है। ठीक है। तो उसकी बात करें श्रीनगर की, जम्मू एंड कश्मीर में, तो श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो फर्स्ट वीमेन सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, ये बनी है उषा पाद्रे। ये आपको नाम याद रखना है। फर्स्ट बनी है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली, लॉन टेनिस की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? वर्ल्ड लार्जेस्ट टेनिस विनिंग प्लेयर, तो ये हैं सेरेना विलियम्स। कौन है? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ये टेनिस में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जीतने वाली है, मैच जीतने वाली महिला है सेरेना विलियम्स। ये किस देश से हैं? सेरेना विलियम्स, बताइए। सानिया मिर्जा तो इंडिया से हैं, मारिया शारापोवा रशिया से हैं, सेरेना विलियम्स यूएस से हैं। तो ये जो हैं अमेरिका से हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड, मतलब वाटर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो मैंने ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया था। ये है बांग्लादेश, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना चाहिए। बांग्लादेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का हेडक्वार्टर है, बांग्लादेश से क्या क्या याद रखना। बांग्लादेश की पीएम है अभी शेख हसीना, और ये जो है अवामी लीग पार्टी से हैं, जिनसे भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, टका यहाँ की करेंसी है। भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री अगर किसी देश से लगती है, देश की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। उसके बाद लगती है चीन के साथ 3933 किलोमीटर, 3933 किलोमीटर। ये दोनों नंबरिंग आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ, दूसरे चाइना के साथ, उसके बाद आता है पाकिस्तान। ठीक है। मैं आपको मैप अगर दिखाऊं तो ये रहा भारत का मैप, और ये बांग्लादेश चारों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की जो फेमस नदियां हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश की कंबाइंड रूप से गिरती हैं, तो इधर से गंगा आता है, इधर से ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा में डेल्टा बनाते हैं। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। और यहीं पे सुंदरी ट्री की वजह से, सुंदरी पेड़ की वजह से इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो आपको याद रखना चाहिए कि इधर से असम में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, आगे भी पूछेगा, और सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है असम में। ठीक है।
उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जाती है बांग्लादेश में, और गंगा आती हैं इधर से वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो वाटर हीरो की बात है तो जल शक्ति मंत्रालय ही शुरू करेगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ही ये शुरू करेगा। तो देखिए क्वेश्चन को एक दूसरे से जोड़िए, ट्रिक लगाइए, अलग अलग फैक्ट्स बताता हूँ, उसको जोड़िए तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। हाल ही में गैरी स्ट्रीट को किस देश का पुरुष क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया? गैरी स्ट्रीट को बनाया गया न्यूजीलैंड का कोच। कहाँ का कोच बनाया गया? न्यूजीलैंड का कोच गैरी स्ट्रीट। मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मिंत्रा एक ऑनलाइन फैशन शॉप है, मतलब कपड़ों की शॉपिंग की जाती है इस पर, तो ये बनाया गया कियारा आडवाणी को। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एस लक्ष्मी का नियुक्ति कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर तमिलनाडु में, और ये रहा तमिलनाडु। आप यहाँ देख रहे होंगे तमिलनाडु की बाउंड्री जो लगती है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। मैं बार बार कहता हूँ कि पुडुचेरी भारत का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 स्टेट में फैला है। आंध्र प्रदेश में यनम पुडुचेरी का ही पार्ट है, और तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी ये है तमिलनाडु में, और माहे जो है ये केरल में है। तो पुडुचेरी में 3 स्टेट में फैला है। तमिलनाडु से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें रिवीजन करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए? तो अगर आपको नेशनल पार्क याद है तमिलनाडु के, मैंने कई बार बताया बहुत हार्ड है बोलने में, तो आप लाइन से कमेंट करोगे, अगर नहीं पता है तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो तमिलनाडु में पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एस लक्ष्मी की नियुक्ति की गई है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। सीएम और गवर्नर आप कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड राशन योजना में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों में शामिल कर दिया गया है। किसे? वन नेशन वन कार्ड में। ठीक है, लद्दाख और किसको? लद्दाख और लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। अरब सागर में लक्षद्वीप है, और लद्दाख तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो आज क्वेश्चन मैंने रखा है कमेंट के लिए, WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? ठीक है, तो WHO ने अफ्रीका के किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? जो भी इसका राइट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।